नमस्कार, मेरा नाम संदीप पटेल है और बुंदेलखंड की 5वें चरण के लिए 4 लोकसभा सीटों में अभी चुनाव बाकी है। इसी सिलसिले में हम आ चुके हैं झांसी जिले के पुनावाली कला में, जहां पर लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं और उनकी क्या राय है स्थानीय राजनीति को देखते हुए। सबसे पहले हम चलते हैं भाई साहब के। जी भाई साहब, अभी इस वक्त क्या लहर चल रही है, चुनावी लहर? देखो, चुनाव की लहर तो ऐसा है कि मीडिया के ऊपर है। मीडिया जिसकी उल्टा से वही की हवा चलती है। देखिए, हम लोग ऐसे समाज के लोग हैं, अगर हम किसी को मतदान कर भी देते हैं तो जो है कि जो विपक्षी के जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो हमारी मान नहीं करते हैं। और अभी जैसे कि अभी बताया कि कई बार जो यहाँ पे स्थानीय लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जो गरीब तबके होते हैं, जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, और वो गोदी मीडिया की लहर का भी इन्होंने जिक्र किया। इसी दौरान हम जमीनी स्तर में बातचीत करने आए हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, बताया कि कैसे मेरे गाँव की समस्या, ग्राम प्रधान शौचालय का अभी तक मेरा निर्माण बना है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शौचालय का पैसा घर घर भेजूंगा, लेकिन मेरा शौचालय का पैसा अभी तक नहीं आया है। विकास ये देखना चाहते हैं, सड़क सही बनवाई जाए, टाइम टेबल से पानी आए, गांव में कुछ आ नहीं रहा है, आदमी कंट्रोल नहीं खुल रही, बहुत कम है। और पानी मानी हमारी उधर गली खराब है, पीछे जिला में कर रहा है, उधर गली ही नहीं बन रही है, तो बहुत सी समस्या है। इधर कुछ नहीं है, रोजगार कोई है ही नहीं है, किसान ही है जो अपने करते हैं, और वो भी जमीन है वो भी जाने वाली है, बीड़ा में जा रही है जमीन, और हम बीड़ा में देने के लिए तैयार हैं कि उसकी सर्किट रेट बढ़ जाए तो हम जमीन जल्दी दे देंगे, वरना अपनी उस पर लड़ते रहेंगे जमीन पर। होने चाहिए कि मतलब सरकार है, जैसे कि सड़क वगैरह है, नाली वगैरह है, तो ये सही होनी चाहिए। अभी कुछ ऐसा बर्ताव नहीं आया है कि मतलब कुछ करा है, ऐसा नहीं लग रहा है। गाँव में कोई भी विकास नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि नाली वगैरह सही है। और मेन रोड ही मैं खुद मतलब एक दुकानदार हूँ, मतलब और के दुकान खोलता हूँ, तो दबंग लोग, खुद बीजेपी के लोग, वो भी दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, उस पर भी दबाव बनाते हैं कि हमारी सरकार है, क्या कर लेगा ये, मतलब ऐसा दबाव बनाते हैं। तो ये सरकार ऐसी क्या काम की दबाव बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक सरकार इसलिए थोड़ी होती है कि मतलब तुम दबाव बनाओ, पेट पे गरीब आदमी को तुम पेट पे लात मारो। हमें कोई भी नहीं लगा, जैसे कि मैं ऑटो ड्राइवर भी हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो मान लो जैसे कोई कागज में कमी रहती है तो चालान काट देते हैं भटाक से, और जब अपनी पूरे कागज करा के रखता हूँ मैं, जैसे कि बाजार में मैं जा रहा हूँ तो होमगार्ड वाले 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं होने देते हैं, सवारी नहीं लेने देते हैं। क्या फिर सब गाड़ी ली है मैंने किस लिए ली है? सवारी बैठाने के लिए, सवारी नहीं बैठाने दे रहे, तो ये गलत है ना। जब मैंने पैसे फंसाए हैं, इतने लोन से गाड़ी ली है, किस पता नहीं है मुझे, तो मैं कैसे पटा पाऊंगा? सवारी नहीं लूंगा तो रोजगार ही नहीं है। होमगार्ड वाले डंडे मारते हैं गाड़ी में, पुलिस वालों का भी बहुत अत्याचार है। इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहना। हाँ, बहुत बड़ा रोजगार के मुद्दे में मुझे वोट देना है। जो रोजगार जिसका सही लगेगा उसको वोट दूंगा मैं। इस वक्त यहाँ पे जो स्थानीय है, यहाँ पे किसकी लहर ज्यादा लग रही है? लहर तो सभी लोगों की है। अगर लहर हमें किसी की अच्छी लग रही, क्योंकि हमारी बीड़ा में जमीन जा रही, इसलिए हम 33 गांव बहुत परेशान हैं। इससे बीड़ा में जमीन मतलब क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि जो बगल वाली जमीन जा रही है तो उसका जो पैसा उनको बगल वाले को मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। जो उनको मिल रहा है, जैसे 10 मिल रहा है तो हमें 2 रुपए दे रहे हैं। उस वीडियो से हम 33 गांव बहुत परेशान है। इसको सरकार तो हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल ये सरकार तो बिल्कुल चाहिए नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सरकार है वो किसानों से कम दाम पे जमीन ले रही है और उतना पैसा नहीं बेचेगी वो। तो हम लोग इतने परेशान है 33 गाँव के, जो आज सरकार कहती है कि जो निर्भूम है तो उसको हम पट्टा देंगे, ये देंगे। अब हमारी ये जमीन खुद बाप की संपत्ति है, उसी को तुम ले रहे हो, तो फिर इसके बाद हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसके बाद कोई रोजगार नहीं दे रहा। या तो इसमें लिख के दिया जाए कॉलम में कि आपकी जमीन जा रही तो हमें बच्चे को हम नौकरी दिया जाएगा या ये दिया जाएगा। उसमें कुछ नहीं दे रहे लोग, कुछ नहीं कर रहे। आज वोट मांगने के लिए आ रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। तो आपको कोई भी चलेगा? बिल्कुल होगी वो मोदी, बिल्कुल जाए तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से जाए ही नहीं, देश ही छोड़ जाए। तो इसका हमारा कहना है बिल्कुल रहना नहीं है ना। तो और जमीन के अलावा और कोई मुद्दे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। शिक्षा में हमारे बच्चे हैं, आज पेपर लीक हुआ तो हमारे हो गए बच्चे, तो भी परेशान है। हर समय इतनी परेशान है, हर चीज है। 5 किलो राशन देने से तुम्हारा क्या हो रहा है बताओ? हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे? 5 किलो राशन में क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है? समय से वो भी नहीं खुल रही, कोई समय से कोई काम नहीं हो रहा है। क्या है ना, वोट मांगने आते हैं सिर्फ गांव को। आज जो प्रत्याशी आता है देख के चला गया और फिर जीत जाता है, उसको हम पूछे कि वो गांव कहाँ पड़ता है, हमें पता नहीं है पुनावली कहाँ पड़ती है, बताओ।
ऐसा कोई किस्सा हुआ अभी तक आपके साथ? हाँ, कई बार हुआ, कई बार हम तो कहा उस दिन वो आए थे, वो कह रहा, वो पंडित जी कह रहा उनका अनुराग शर्मा आए थे, हमसे कही थी जी बड़ी वोट दें तुम्हें, हम इनको नहीं देंगे हम वोट, इनको सरकार हमें चाहिए नहीं हमें। ये सरकार इतनी बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस है तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कर रही है हर जगह। बताइए, आज हमारे बाबा साहब का संविधान है तो वो बेटा भी कुछ आ रहे हैं ये लोग, क्या है बताओ। लेकिन यहाँ पे जैसे योगी आदित्यनाथ की देश भर में तारीफ होती है और बोलते हैं कि यहाँ पे गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बिल्कुल नहीं है खत्म, गुंडा राज ये खुद कर रहे हैं, गुंडा राज खुद होगी, गुंडा है, होगी खुद गुंडा है ना, है? सब गुंडा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं, हम पहले जानते थे कि सपा में गुंडा है, वो सपा में बिल्कुल गुंडा नहीं है, इसी सरकार में ज्यादा गुंडा है। हाँ, इनकी सरकार में ज्यादा गुंडा है, वो सबसे ज्यादा गुंडा है। जब इनका कोई है नहीं, जब कहते नहीं इनका कोई है नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर इतना क्यों ये वो कर रहे हैं? जब वो कहते हम कुछ नहीं है, क्या है फिर इनका क्या? पिछले 15 से 20 साल में मैं खुद यहाँ पे यूपी में 3 प्रकार की सरकार देख चुका हूँ, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इवन बीजेपी अब आ चुकी है। तो किसकी सरकार में आप सबसे ज्यादा संतुष्ट है और अब आने वाले किस? बीएसपी की सरकार में संतुष्ट है, मायावती सबको एक चाहती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को वो करी, उनने सबको रोजगार दिया, सब कुछ किया। अकेले ये तो खुद गुंडा होगी, खुद गुंडा है ना। हाँ बिल्कुल, ये सरकार को चाहिए नहीं, हमें खत्म करना है। धुल के मंगवा रहे हैं और खाना भजी धुल के बेच रहे हैं। हम भीम माफिया कह रहे हैं, हमने इतने कोठे रखे गए हैं कि यहाँ भी भजी दावेदारी से बेच रही है, बजरी का धंधा चल रहा है। हाँ, आज बहुत से लोग कह रहे थे, मतलब कह रहे थे ना कि अस्पताल खुलती है, डॉक्टर साहब खुद तो नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब भी आ गए। चलेंगे, इसके पास ट्रैक्टर नहीं था, एक बीघा जमीन नहीं है, उसके पास 4 ट्रैक्टर खड़े, पूरी जमीन खोद करके बेच रहे हैं। और वो सरकार क्या कर रही? सरकारी जमीन को खोद के बेच रहे। अगर लेना है आपको तो सरकारी जमीन लीजिए, अब हमारी संपत्ति क्यों ले रहे तो उसके बदले कुछ ना कुछ हमें दिया जाए ना, कुछ ना कुछ किया जाए ना। तो हम तो बेरोजगार हो रहे हैं, बताओ क्या करेंगे। ये सब प्रत्याशी अपनी अपनी दांव पे लगे हैं। इस वक्त किसी की दावेदारी नजर नहीं आ रही कि कौन जीतेगा इस वक्त, क्योंकि सब अपनी अपनी दांव पे लगे हैं, सब अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अपना कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपना कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या बता सकते हैं, सब अपने अपने लोग जिम्मेदारी अपनी अपनी निभा रहे हैं। अब जिसका किस्मत चित जाए कि कौन जीतेगा, जिसको जनता का साथ मिल जाए, जिसको जनता का साथ मिल जाए, जिसने जनता को साथ दिया होगा उसको जनता चाहेगी, वो जीतेगा। अभी यहाँ पे जो ये पुनावली कला है, ये जो जगह है, तो यहाँ पे स्थानीय में क्या कुछ मुद्दे हैं? यहाँ पे तो समस्याएं सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है कि अभी का जैसा जो पाइपलाइन गिरी थी, मोदी सरकार ने कहा था कि हर घर जल, हर घर नल, तो अभी कई पूरे नल तो है पर उसमें जल नहीं, ना तो जल है और ना नल है। कहीं पर नल है, कहीं पर जल नहीं है, तो कहीं पर पानी की प्रॉब्लम है अभी तक। और जैसे रद्दू है अभी आगे हमारे साथ, तो उनसे जानेंगे कि जी बताएं अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके, इसमें क्या लग रहा है आप जब वोट देने जाएंगे, जो पुराना इजला के जो अभी सांसद थे तो उनके काम से खुश हैं या फिर किसको लगता है कि हम तो खुश हैं उनके काम से। हम तो उनके काम से खुश हैं, लेकिन बस हमारा इतना ही है कि काम से खुश और एक संतुष्ट होना चाहिए। खुश हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक उपेक्षा होती है कि हमारे घर में एक ये भी काम बचा है, ये भी होना चाहिए, होता तो ज्यादा बेहतर होता। अगर ये काम वो व्यक्ति नहीं कर पाया तो मैं किसी दूसरे को जाके वोट दूंगा जो वो ये काम कर पाए। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं समझते हैं कि हम किसी और दूसरे को वोट दें। हमारे तो जो काम अधूरे पड़े वो पूरे हो जाना चाहिए, बस हमको क्या करना, हमको तो विकास चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो विकास करेगा आप उसको वोट देंगे। हाँ, वो उसको वोट देंगे, जो गाँव का विकास करेगा उसको वोट देंगे। नहीं करेंगे। ये बीड़ा का मुद्दा क्या है, थोड़ा बताएंगे? एक ही नहीं बताते जाओ, बदल के एक ही। बीड़ा का मुद्दा ये है कि हमारे गांव में जो सर्किल रेट है, अब हर गांव से सर्किल रेट कम है, इसलिए हमारे सर्किल रेट चल रहे हैं हमारे गांव में तो सर्किल रेट सबसे बहुत कम है, 36 लाख का हेक्टेयर है। 36 लाख हेक्टेयर का सर्किल रेट यहाँ चल रहा है। और सारमऊ में और अम्बाबाद में है, वहाँ पे 1 करोड़ का हेक्टेयर है। तो हमारे गांव की जमीन में और
अम्बाबाई की और सारमऊ की जमीन में सोने और चांदी का फर्क है। वहाँ का पत्थर सोना हो गया और हमारी जमीन हमारा जो जमीन है वो मिट्टी हो गई। इसकी क्या वजह लग रही है आपको? हमारी यही वजह लग रही कि जो सर्किट सारमऊ और अम्बाबाई को मिलनी है मिली वो हमारे गांव को मिलना चाहिए। मिली, लेकिन वो जो कहते हैं कि जिसने भी ये रेट तय की उस जगह को और एरिया को आसपास को देखते हुए रेट तय किया, तो वो क्या कारण लग रहा है? वो हमारे गांव में हम यही तो हमारे को पता नहीं चल रहा कि ये सर्किट किसने तय की है। आपने सारमऊ लगी, जैसे कि अभी आपने अम्बाबाई और सारमऊ जगह जैसे का नाम लिया और वहाँ पे बताया कि वहाँ के जो सर्कल रेट है 1 करोड़ रुपए और यहाँ के 36,000 है, 36 लाख है। हाँ। तो वहाँ पे जैसे आप वहाँ पे भी गए होंगे अम्बापुर जगह पे, तो वहाँ पे और यहाँ पे कुछ अंतर नजर आ रहा है? जो हमारी जमीन उस जमीन से 10 गुनी अच्छी है। वो पत्थर सोना बन गया और हमारी जमीन मिट्टी बन गई। जो हमारा जो सोना था वो मिट्टी बन गई और जो सारमऊ और अम्बाबाई की जमीन थी वो सोना बन गया। जो वहाँ पे वो कोई जमीन है उपजाऊ गई नहीं थी और जे जमीन की इतनी हाई फाई रेट कर दी के वो करोड़पति और अरबपति बन गए वेलू। और हमारी जमीन में उपजाऊ में जमीन है हमारी। रोड भी नहीं जताए गए, मतलब चारों बगल में और खड़े। क्या हो गया था? चारों बगल में रोड भी खड़े हमारे गांव में, तो रोड भी नहीं था, मतलब आम नहीं था बीड़ा में, बिल्कुल नहीं था बीड़ा में। अब रोड है जो पलिंदे का है, जो परवाई का रोड है, बीच में जमीन है हमारी। अब सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी आपको रेट प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं आप लोग? नहीं, जो सारमऊ में रेट है वहाँ कितने थे हमारे, जो सारमऊ में रेट मिलेगी।